नमस्कार। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद पूजा। मैं हूँ पूजा सेंसे। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि एसेक्सुअल क्या होता है, उसका टाइप्स पढ़े थे और उसके बारे में पढ़े थे, एग्जाम्पल भी पढ़े थे, है कि नहीं? तो देखो, रिप्रोडक्शन का टू टाइप्स होता है, एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। समझ में आ गया? उसके बाद फिर एसेक्सुअल का टाइप्स पढ़े थे कि एसेक्सुअल कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे रीजनरेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया। हम पिछले वीडियो में उसका टाइप्स, उसका डिफिनेशन, उसका एग्जाम्पल, उसके बारे में अच्छी तरीके से पूरा डिटेल क्लियर से समझा दिए हैं। तो इसमें से कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अगर आपको दिक्कत हुआ तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि दीदी मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया। हम आपके लिए रेडी हैं, हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है? तो हम आपको जरूर बताएंगे कि कौन सा डाउट है, कौन सा नहीं डाउट है। हम हमेशा खड़े होंगे। ठीक है? तो चलो, तो पिछले वीडियो में हम लोग एसेक्सुअल वाला सारा टाइप्स खत्म कर दिए थे। तो एसेक्सुअल का पार्ट पूरा खत्म हो गया, उसमें से कुछ भी बाकी नहीं है। समझ में आ गया? और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले, देखो बहुत सारे बच्चे क्या बोल रहे थे, क्योंकि मेरे भैया तो लाइव क्लास आते हैं, है कि नहीं? तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि पूजा मैम नहीं लाइव आ रही है। तो उसके बाद उसका टेंशन ना ले, हम लाइव जरूर आएंगे, है ना? बायोलॉजी जरूर पढ़ाएंगे, लाइव क्लास में आएंगे। ठीक है? समझ में आ गया? तो अभी हम भैया के पास नहीं है, इसीलिए लाइव नहीं आ पा रहे। अगर भैया के पास चले जाएंगे तो हम पक्का लाइव आएंगे, पक्का, एकदम 100%। ठीक है? समझ में आ गया? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है? आज हम लोग पढ़ने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। समझ में आ गया? ये सेक्सुअल का पार्ट्स खत्म हो गया और आज से हम लोग सेक्सुअल वाला पार्ट्स पढ़ेंगे। देखो, ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इतना बात याद रखना। ठीक है? लेकिन लेकिन कोई कोई बच्चा आधा से आधा जानता होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। आजकल तो जनरेशन आ गया कि सबको जानने लगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। इतना बात क्लियर हो गया? तो देखो, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, कुछ याद है? देखो, हम पिछले वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ाए थे, थोड़ा सा पढ़ाए थे कि होता क्या है। तो ठीक है, तो देखो, मस्त सा टॉपिक है, इसको आराम से अच्छा से मन लगा के, हाँ ऐसे तो ये वाला ये पार्ट है, सब कोई बच्चा तो किसी में पढ़े या ना पढ़े, लेकिन ये वाला चैप्टर में मन लगा के बच्चा पढ़ेगा, मुझे पता है। और हम बोले या ना बोले, मुझे कोई ये तकलीफ नहीं है कि नहीं? आप लोग तो पक्का ये ध्यान लगा के सुनेंगे ही सुनेंगे, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है? तो देखो, हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे, गैमिट्स के बारे में, है कि नहीं? कि गैमिट्स क्या होता है, वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आता है। देखो, गैमिट्स ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन आता है, गैमिट्स आता है। तो इसको हम लोग क्या ही बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं सेक्स सेल बोल सकते हैं, या जर्म सेल बोल सकते हैं, कोई भी आपका मन जो भी, जैसे आपका नाम एक अच्छा सा नाम होता है। ठीक है? एक अच्छा सा नाम होता है, ठीक, और उसको कोई कोई बुटका, बुटकी, बुग्गू सब ऐसा ऐसा बुलाता है ना, वैसे ही इसका एक गैमेट्स है, तो इसका भी नाम दूसरा नाम हो सकता है, सेक्सेल हो सकता है, जमसेल हो सकता है। इतना बात क्लियर हो गया? इसको बीच में करते हैं। ठीक है? इसको क्या करते हैं, इसको बीच में करते हैं, तब थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। गैमेट्स, तो इसको सेक्स सेल, देखो पिछले वीडियो में ये वाला हम आपको अच्छी तरीके से समझाए थे कि नहीं समझाए थे? देखो, हमारे बॉडी में तो बहुत सारे से सेल होते हैं, है कि नहीं? वो भी हम पढ़ाएंगे। ठीक है? देखो, गैमेट्स होता है, एक होता है मेल होता है,
एक होता है फीमेल। ठीक, देखो, एक होता है मेल, दूसरा होता है फीमेल। तो मेल में क्या आता है? मेल मेल में क्या रहता है? स्पर्म रहता है, ये तो नॉर्मल बात है, ये तो सब कोई जानता ही जानता है। फीमेल में क्या रहता है? एग रहता है, एग सेल रहता है और ओवम रहता है। एग सेल रहता है और या ओवम रहता है, मतलब कि ये दोनों सेम है। ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि ओवम अलग होता है एग सेल अलग होता है। आपका मन जो बोलना है बोलो। ठीक, देखो, एक गैमेट्स रहता है, एक ये क्या बोलते हैं, दो, एक मेल होता है एक फीमेल होता है। मेल में क्या रहता है? स्पर्म रहता है। फीमेल में क्या रहता है? एग सेल या ओवम, दोनों में से कोई बोल सकते हैं। ठीक है, तो फिर स्पर्म कुछ इस टाइप का रहता है। ठीक है, स्पर्म कुछ इस टाइप का रहता है और एग सेल कुछ इस टाइप का रहता है, इस टाइप का। ठीक, एग सेल और स्पर्म। तो क्या होता है? अच्छा से ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये स्पर्म हो गया, लेकिन लेकिन इसका काम क्या होता है कि नहीं? इसका काम क्या होता है? देखो देखो देखो, जो 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 ये जो स्पर्म है, जो स्पर्म बनाने में जो मदद कर रहा है, ठीक है, जो जो स्पर्म बन रहा है, जो स्पर्म बन रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और जो 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 एग सेल जो बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? oogenesis। ये जेनेसिस, इसको याद करना ही करना है, चाहे जो कुछ हो जाए, चाहे धरती पलट जाए या कुछ भी हो जाए, इसको याद करना ही करना है, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। समझ में आ गया? जो मेल से, जो देखो, जो मेल है, मेल का बॉडी में जो स्पर्म बना रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और अगर अगर फीमेल के बॉडी में जो एग सेल बना रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? oogenesis बोलते हैं। इतना बात क्लियर हुआ? इतना बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आप मुझे बता दें। इसमें से कोई डाउट है? नहीं ना? डाउट है? नहीं ना? पक्का? पक्का, पूरा 100% हो गया। इसमें से कुछ डाउट ना होना चाहिए। समझ में आ गया? समझ में आ गया, चलो। ये छोटा सा टॉपिक देखो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बाबू, ठीक ना? ये बहुत अच्छा सा टॉपिक है, इसमें समझने वाली कोई सब नहीं, इसमें आप तुरंत समझ जाइएगा, क्योंकि ये छोटा सा है टॉपिक और ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, जल्द ही खत्म हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले फीमेल, पहले मेल लेंगे, मेल, और ये है फीमेल। ठीक, तो मेल के अंदर में क्या रहता है बाबू? क्या रहता है? स्पर्म रहता है। और जो फीमेल के अंदर में रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवम। एक ही ठो ले लो, ठीक है, एक ही ठो। वो एग सेल आपको पता ही है, ठीक है, ओवम। ठीक, तो क्या करेगा? क्या करेगा? इसका जो ये जो सेल, ये जो स्पर्म है, और ये जो इसका जो सेल है, एग सेल में, ये ओवम, एग सेल, तो ये क्या करेगा? ये दोनों क्या करेगा? फ्यूज करेगा, मतलब कि ये दोनों क्या करेगा? मिलेगा। मतलब मेल का स्पर्म और फीमेल का क्या? मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम, ये एग सेल, दोनों मिलेगा। क्या मिलेगा? दोनों मिलेगा। मतलब ये मेल का स्पर्म और ये फीमेल का ओवम, ये दोनों क्या होगा? मिलेगा, एग सेल। ठीक है, एग सेल। कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रहा है लोग? ठीक है, इसका और इसका, ये दोनों मिलेगा, ये दोनों मिलेगा। ठीक है, इसका और इसका ये दोनों मिलेगा तो क्या होगा? क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मतलब कि स्पर्म और एग सेल दोनों मिलेगा तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं।
इतना बात क्लियर हो गया, इसमें से कोई डाउट उट करके नहीं होगा ना? डाउट तो नहीं होगा ना? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। समझ में आया? हैशटैग। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, ये दोनों मिलेगा तो इसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा बाबू? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जाइगोट बनेगा, मतलब कि एक सिंगल सेल बनेगा। ठीक है, जाइगोट मतलब इसका और इसका दोनों मिलेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जाइगोट बने। ये क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, मतलब इस ये दोनों मिलेगा। ठीक है, ये दोनों मिलेगा, स्पर्म मिलेगा, इसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और ये दोनों मिल के जो सिंगल सेल बनेगा उसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं। है कि नहीं? है कि नहीं? चलो, ये हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद सिंगल सेल बनने के बाद फिर एक क्या बनेगा बाबू? मल्टीपल सेल बनेगा, मतलब सेल डिवाइड होगा, मतलब कि 2 से 4 बनेगा, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 सेल बनेगा। ठीक है, सेल बनेगा। ठीक, सेल बनेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं। है कि नहीं? समझ में आया? चलो, तो ये क्या होगा? ये देखो प्रोसेस, देखो बाबू, पूछा जाएगा एग्जाम में। मतलब ये एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल बनेगा। और क्या बनेगा? ये मल्टीपल सेल बनेगा, मल्टीपल सेल बनेगा। ठीक है, इस जाइगोट एक सिंगल सेल बनेगा, सिंगल सेल से एक मल्टीपल सेल बनेगा। मल्टीपल सेल बनने के बाद फिर क्या बनेगा? किसी का कान आएगा, सॉरी ये कान आएगा, कभी नाक आएगा, है कि नहीं? ये कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है बाबू, समझ में आ गया? ऐसा होगा। समझ में आया? जल्दी से, जल्दी से। ठीक है, चलो, उसके बाद इसके बाद क्या बनेगा? बेबी। ठीक है, हाँ, इस प्रोसेस का नाम फीटस। क्या होगा? फीटस होगा। तो इस प्रोसेस जो देखो एम्ब्रियो से जो प्रोसेस आया कि नाक बना, कान बना, अभी पूरा अच्छी तरीके से ये डेवलप नहीं हुआ, मतलब डेवलप बोलते हैं, ये अच्छी तरीके से अभी बना नहीं है, अभी बनने में टाइम लग रहा है। ठीक है, बनने में क्या लग रहा है? टाइम लग रहा है, तो इसको हम लोग फिटस बोलते हैं। और ये क्या हुआ? बेबी पूरा बन गया। बेबी तो बनाने आता नहीं है, तो कम से कम मुंह कान हाथ कान ऐसे बना देते। ऐसे ही ठीक है, समझ में आया? ऐसा ही ठीक है, तो ये पूरा बेबी बन गया। आया समझ में? नहीं ना आया? हमको पता है आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। देखो बाबू, एक मेल सेल, एक मेल हुआ, एक फीमेल हुआ, मेल से स्पर्म आया, फीमेल से एग सेल आया, दोनों स्पर्म और एग दोनों फ्यूज करेंगे, मतलब फर्टिलाइजेशन, उसको क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन क्या बोलते हैं कि किसको बोलते हैं? जो स्पर्म और एग सेल दोनों फ्यूज करेगा, तो दोनों फ्यूज करेगा उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और क्या हुआ? फ्यूज करने के बाद ये जो सिंगल सेल बना, दोनों फ्यूज हो गया, हुआ ना? स्पर्म का सेल और एग सेल दोनों क्या हुआ? फ्यूज हुआ, मतलब दोनों मिल गया। मिलने के बाद सिंगल सेल बनाया। फिर यही वाला डिवाइड करते 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 एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो करते 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 वो एम्ब्रियो मतलब कि बहुत सारे से डिवाइड हुआ, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे करके बनेगा। और उसके बाद बनने के बाद एक फीटस बन गया, मतलब अच्छे से कान और अच्छा से नाक, उतना अच्छी अच्छी तरीके से प्रोसेस में अभी, मतलब उतना अच्छी तरीके से बना नहीं है। ठीक है, अभी बन ही रहा है, अभी धीरे धीरे बन रहा है, अभी उतनी अच्छी तरीके से बनानी है। और फिर वो क्या होगा? अच्छी तरीके से बन के एक बेबी बन जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? जिसको हम लोग बेबी निकल डेवलप, जो क्या बोलते हैं, नन्ना सा मुन्ना सा एक बालक आ जाता है। देखो ये वाला पूरी अच्छी तरीके से किस में पढ़ने के लिए मिलेगा? क्लास 12 में पढ़ने के लिए मिलेगा, क्लास 12 में पढ़ने के लिए मिलेगा। अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और मजे लेके पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से मन लगा के पढ़ेंगे। समझ में आ गया? जो जिसको जिसको डॉक्टर बनना है, जो नीट का तैयारी कर रहा है, ठीक है, इतना बात समझ में आ गया? चलो, ये वाला प्रोसेस बात खत्म हो गया। इसमें से कुछ डाउट है तो आप मुझे बता दें, इसमें से कोई भी कुछ डाउट नहीं होना चाहिए बाबू। अगर डाउट हुआ, हाँ, तो डाउट होगा तो आप बता दीजिएगा कमेंट में कि मुझे ये डाउट है, मुझे ये डाउट है, हम बता देंगे। समझ में आ गया? इसको जल्दी से उतार, जल्दी 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 करो। अब देखो, अब देखो, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखना।
स्पर्म में और ठीक है, तो ये दोनों क्या करेगा, ये दोनों तो फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा बताओ, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। ठीक, स्पर्म और ये जो एग सेल है दोनों फर्टिलाइज, मतलब कि इसमें 23 क्रोमोसोम है, इसमें भी 23 क्रोमोसोम है, तो ये दोनों मिलके क्या बनेगा, क्या बनेगा, टोटल बनेगा, क्या बनेगा, 46 क्रोमोसोम। मतलब कि जायगोट बनेगा। इतना बात समझ में आया, आया कि नहीं, मतलब इसमें स्पर्म में 23 क्रोमोसोम है, इसमें भी 23 क्रोमोसोम है, तो ये दोनों मिलके 46 क्रोमोसोम होगा, वो भी जाइगोट बनेगा। इतना बात क्लियर है। चलो अब देखो, अब देखो क्या करना है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब देखना हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फ्लावर के बारे में। देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ, एनसीईआरटी खोल के देखना है और खोल के उसमें खोल के रखना है, पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, ठीक है। देखो हम पिछले वीडियो में पढ़ाए थे ना, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ाए थे कि नहीं। देखो ये वाला जो पार्ट्स है, ये वाला जो फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर है ये, और ये वाला जो डंटी है, तो ये वाला जो पार्ट्स है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेक्सुअल, ये क्या है, ये कि सेक्सुअल पार्ट है, ये वाला क्या है, ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये है नॉट इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आया, ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब एक फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है, फ्लावर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये है नॉट इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जो लीव्स आएगा मतलब कि ये है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये इन्वॉल्व नहीं है सेक्सुअल में। जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि इसमें कहाँ पाया जाता है मेल पार्ट्स, फीमेल पार्ट्स, पढ़ने वाले हैं। इतना बात क्लियर हो गया ना, तो चलो देखो हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले, ना कि इसके बारे में, हम लोग सेक्सुअल के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ना कि ए सेक्सुअल के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग सेक्सुअल के बारे में पढ़ रहे हैं, ए सेक्सुअल के बारे में पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। स्टेम हो गया, लिप्स हो गया, ये सब क्या है, ये है ए सेक्सुअल पार्ट्स, ठीक है, समझ में आ गया ना, इसमें से कोई दिक्कत होने वाले कोई सा भी बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या बनाने वाले हैं, फिगर बनाने वाले हैं हिबिस्कस का। देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ होगा, एनसीईआरटी का बुक निकालिए, ठीक है। चलो आप लोगों को फिगर अच्छा से बनाना है, ठीक है, समझ में आया, आप लोगों को क्या करना है, फिगर अच्छा से बनाना है। ये वाला पार्ट्स हो गया, कुछ गड़बड़ी तो नहीं ना हुआ, अच्छा तो बनाना। देखो जितना आता है उतना हम फिगर ड्रॉ कर दिए, इसमें से हंसने वाली कोई सा भी बात नहीं है, समझ में आ गया, इसमें से कोई हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत डर लगता है, क्योंकि एक दिन क्या हुआ था, 1 घंटा का वीडियो बनाए थे, इसको नहीं देखे थे, पूरा वेस्ट हो गया मेरा, पूरा वेस्ट हो गया, तो क्या किए, शुरू से वीडियो बनाना पड़ा, इसीलिए कभी कभी देखना पड़ता है, नहीं तो ये कब उड़ जाएगा ना, कोई भरोसा ही नहीं रहेगा, ठीक है।
उसके बाद देखो, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हिबिस्कस का पार्ट्स है। एक काम कीजिए, आप लोगों को बगल में तो हिबिस्कस होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे बाहर में रहते हैं ना, तो इसमें यहाँ पे हिबिस्कस कहाँ ही आएंगे, खरीदना पड़ेगा। तो इसीलिए हिबिस्कस नहीं है, इसलिए हम ड्रॉ करके बता रहे, नहीं तो हिबिस्कस रहता तो हम आपके सामने में ऐसे करके बताते कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, ऐसे करके बताते आप लोगों को। इतना बात समझ में आ गया आप लोगों को? तो चलिए अब हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। देखो, ये वाला जो पार्ट्स होता है इसको हम लोग पैडी सेल्स बोलते हैं, पैडी सेल्स, ठीक है, पैडी सेल्स बोलते हैं, पैडी सेल। तो तो हाँ, जो ग्रीन वाला पार्ट्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो ग्रीन वाला पार्ट्स नहीं होता है, ऐसे करो, जो ग्रीन वाला जो पार्ट्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। जो ग्रीन वाला पार्ट्स क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं, ठीक है, ग्रीन वाला पार्ट्स को हम लोग सेपल्स बोलते हैं। इतना बात क्लियर हो गया। और ग्रीन जो यूजुअली ग्रीन पार्ट्स होता है उसको हम लोग सेपल्स बोलते हैं। और जो बहुत और फिर जो बहुत तरीके से जो कलरफुल फ्लावर होते हैं, जैसे किसी का हो गया रेड, हो गया वाइट, हो गया जो मतलब कलरफुल फ्लावर हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। समझ में आ गया? उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। इतना बात क्लियर हो गया? इसमें से कोई डाउट होगा? नहीं ना होगा तो चलो, अब यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं, ऐसे करके ठीक है, सब बना ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। तो ये दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमेन बोलते हैं। मतलब कि ये क्या है, मेल पार्ट्स है। समझ में आ गया? अब इसमें से कुछ डाउट नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए ना। अब देखो, अब यहाँ पे अब ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। तो जो ये वाला जो पार्ट्स है इसको हम लोग ओवरी बोलते हैं, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया? अब कुछ डाउट तो नहीं होना चाहिए आप लोगों को। देखो, उसके बाद उसके बाद उसके बाद ये वाला जो पार्ट्स है, ये वाला, इसको स्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बबुआ, स्टिग्मा बोलते हैं। इतना बात क्लियर हो गया? और ये वाला जो पार्ट्स है इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल, स्टाइल बोलते हैं। तो ये जो स्टिग्मा और स्टाइल है इसको हम लोग पिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये है पिस्टल बोलते हैं। अरे अच्छा से पिस्टल बोलते हैं। समझ में आ गया? तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये फीमेल का पार्ट्स है। और ये जो एंथर और फिलामेंट है उसको हम लोग स्टेमेन बोलते हैं। ये जो कलरिंग फ्लावर्स होता है उसको हम लोग पेटल्स बोलते हैं। और जो ग्रीन वाला पार्ट्स है उसको सेपल्स बोलते हैं। और ये जो कुछ डंडी टाइप का रहता है उसको हम लोग पेटल्स बोलते हैं। ये पिस्टल। समझ में आ गया? अब कुछ इसमें से डाउट वाउट तो होगा नहीं, ठीक है। इसको जल्दी से इसको फिगर बना लीजिए। अगर रियल वाला पार्ट्स हो तो फिर उसमें से अच्छी तरीके से बता भी सकते थे, ठीक है, जो रियल वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे है नहीं तो कहाँ से हम कौन ढूंढेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए आपके घर के बगल में तो हिबिस्कस का प्लांट्स होगा ही, होगा कि नहीं, है ना। तो उससे आप क्या कीजिए, उससे आप अगर देखो रियल से देखने से ये जो समझ में हमको नहीं लगता है कि इसमें समझ में आएगा, ठीक है। जो जो रियल में जो देखते हैं ना वो जल्दी से समझ में आ जाता है कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है ना। तो हम जितना पारे उतना बता दें कि ये जो डंटी टाइप का रहता है, डंटी टाइप का जो ऐसे, जो यहाँ पे देखो एक ग्रीन ऐसे करके रहता है उसको हम लोग सेपल्स बोलते हैं। जो ग्रीन वाला जो पार्ट्स होता है उसको सेपल बोलते हैं। और जो नीचे वाला डंटी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो ग्रीन वाला उसको पेडिसेल्स बोलते हैं। और जो कलरिंग फ्लावर्स होता है, ठीक ना, जो कलरिंग फ्लावर्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना। जो फिर ये जो कलरिंग वाला फ्लावर होता है उसको हम लोग पेटल्स बोलते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद उसके बाद और उसके बाद फिर एंथर वाला पार्ट्स, ठीक है। एंथर एंथर
और फिर क्या है, फिलामेंट, दोनों मिलके स्टेमेन होता है, वो मेल वाला पार्ट्स होता है। और ये क्या होता है, ये वाला, ये ओवरी बोला जाता है, और ये स्टाइल बोला जाता है, और ये स्टिग्मा बोला जाता है। ये तीनों मिलके पिस्टल बोला जाता है। ये मेरे पास, ठीक है, समझ में आ गया। इसमें से जल्दी से आपको क्या हो गया, जल्दी से बन जाएगा। अब देखना, अब आएगा मजा। अब देखना दूसरा टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, ये वाला जो पार्ट्स है, इसमें ये क्या है, ये आंसर है, ठीक है, ये आंसर है, ये फिलामेंट, ठीक है, ये इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। ये दोनों को पार्ट से हम लोग क्या बोलते हैं, इसको स्टेमेन बोलते हैं। समझ में आ गया। और ये क्या, यही है मेल रिप्रोडक्टिव। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मेल रिप्रोडक्शन या एंजियोस्पर्म, इसको हम लोग एंजियोस्पर्म या मेल रिप्रोडक्टिव। तो ये फिलामेंट, ये दोनों को मिलकर स्टैमन होता है। ये है रियल का पोलन ग्रेन, ठीक है। अब देखना, अब आएगा फीमेल वाला पार्ट। ये है फीमेल रिप्रोडक्शन का, और ये, और देखो देखो देखो, अरे ठीक है, पिस्टिल हो गया, कार्पेल हो गया, इसका भी नाम स्टेमेन। फीमेल का हो गया, पिस्टिल हो गया, कार्पेल हो गया, उसके बाद जिम्नोसियम। यहाँ पे इसको घुसा के लिख लो, जिम्नोसियम, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया। और फीमेल रिप्रोडक्टिव, तो ये वाला क्या होता है, ये ओवरी है, ठीक है? देखना, इसको हम लोग पिस्टल बोलते हैं, ठीक। चलो देखो, आराम से ध्यान से इसको जल्दी से लिख लो, आराम से लिख लो। ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, ये इसका नाम एंथर है। ये जो बॉल टाइप का दिखेगा, ये पोलन ग्रेन है। उसके बाद ये है फिलामेंट, ये स्टेमेन, ये तीनों को बोला जा सकता जाएगा। फिर ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव है, इसको पिस्टल बोलते हैं, कार्पेल बोलते हैं, जिम्नोसियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, ये ओव्यूल है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव। इतना बात क्लियर हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आप मुझे अच्छी तरीके से समझा दीजिए, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया, तो इसको जल्दी से लिखिए, और अच्छी तरीके से कॉपी में नोट्स बन जाना चाहिए। समझ में आ गया, तो ये होता है पार्ट्स। समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया होगा ना। ये जो क्या बोलते हैं, जो एनसीईआरटी में बुक में जो दिया हुआ है हिबिस्कस का पार्ट्स, वो हम अभी चुटकुले में पढ़ा दिए अच्छी तरीके से डिक्टो के लिए। अगर ये वाला समझ में नहीं आएगा तो आपको क्या समझ में आएगा, बता दीजिए मुझे।
ड्रॉ भी कर दिए हिबिस्कस का, उसका पार्ट्स का नाम भी लिख दिए, और फीमेल कौन होता है, मेल कौन होता है, वो भी हम इधर बता दिए। इसमें से कुछ डाउट है भला? इसमें से तो कुछ डाउट हुआ तो कुछ तो होगा नहीं, नहीं ना है अब कुछ डाउट? इतना बात तो समझ में आ गया ना? आया कि नहीं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े? स्पर्म पढ़े, एग पढ़े। तो नॉर्मल सा सिंपल सा बात है कि स्पर्म कहाँ किस में पाया जाता है और ये एग सेल किस में पाया जाता है, ये तो नॉर्मल सी बात है कि नहीं? उसके बाद स्पर्म और एग सेल पढ़ लिए, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जाइगोट क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, ये तो हम लोग क्या किए, पढ़ चुके हैं। देखो उसके बाद फिर क्या पढ़े हैं? स्पर्म और एग सेल दोनों क्या हुआ, मिलेगा, मिलने के बाद वो क्या फर्टिलाइजेशन हुआ, होगा कि नहीं? फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो सिंगल सेल बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। फिर वो सिंगल सेल से बनके डिवाइड करेगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ये डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद बहुत सारा सा बन जाएगा। बनने के बाद वही जो प्रोसेस होते जाएगा, उसे होते जाएगा नाक बना थोड़ा सा, कान बना थोड़ा सा, मतलब अच्छी तरीके से वो बना नहीं है, बन ही रहा है। और जो पूरी तरीके अच्छी तरीके जो बना नहीं है वो क्या है? और उसके बाद फिर कान ना बना, नाक बना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिटस बोलते हैं, है कि नहीं? और जो अच्छी तरीके से बन गया उसको बेबी आ गया। तो क्या हुआ? आ गया बेबी, नन्ना सा मुन्ना सा क्यूट सा बेबी आ गया। इतना बात आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप मुझे बता दीजिए। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग? फ्लावर के बारे में, पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में। उसके बाद ये ड्राइंग किए, ड्रॉ किए, हिबिस्कस का ड्रॉ किए कि एक ये डंडी है, इसको हम लोग पेडिसेल्स बोलते हैं। जो ग्रीन वाला पार्ट्स होता है उसको हम लोग सेपल्स बोलते हैं। जो कलरिंग वाला फ्लावर्स होता है उसको हम लोग ये पेटल्स बोलते हैं। उसके बाद जो एक डंडी सा है, इसको हम लोग स्टेमेन बोलते हैं। इसका पार्ट्स भी ये फिलामेंट बोला जाता है। ये एंथर है, जो अंदर में रहता है, इसको पाया जाता है पोलन ग्रेन, ये तीनों को मिलकर स्टेमेन बोलते हैं। ये हो गया मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट बता दिए। उसके बाद फीमेल का बताए, उसमें भी बताए, इसमें भी बताए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, इसका ड्रॉ भी कर दिए। ये स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल होता है, ये ओवरी होता है, ये ओव्यूल होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये हुई ना बात। आज हम लोग इस वीडियो में इतना तक ही रखेंगे और अच्छी तरीके से आप लोग पढ़िएगा मजे लेके, है कि नहीं? कोई कोई होता है बाइसेक्स, देखो टाइप्स ऑफ लव, एक होता है यूनिसेक्सुअल और एक होता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल से मतलब क्या समझ में आ रहा है? दो ठो, मतलब कि बाइसेक्सुअल मतलब दोनों प्रेजेंट होगा। बाइसेक्सुअल से ही पता चल रहा है कि दो स्टेमेन और पिस्टन, तो दोनों प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग बाइसेक्सुअल बोलते हैं। और यूनिसेक्सुअल मतलब कि एदर 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 मतलब कि या स्टेमेन नहीं तो पिस्टन, स्टेमेन एदर स्टेमेन नहीं तो पिस्टन, दोनों में से कोई एक present होगा। इतना बात क्लियर हो गया? हो गया ना? हो गया ना? चलो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक बने रहिए मेरे साथ। स्टडी विथ पूजा। सो टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।